छत्रपति शिवाजी 1627 से लेकर के 1680 ईस्वी तक का कार्यकाल। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। वे शाहजी भोंसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। शाहजी बीजापुर के एक सामंत थे जिन्होंने तुर्काबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था। इसी कारण जीजाबाई उनसे अलग रहने लगी थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव तथा जीजाबाई के समर्थ गुरु स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ। उन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। समर्थ गुरु रामदास ने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए उनको प्रेरित किया। दादाजी कोंडदेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई। महाराज शिवाजी ने उनके दादाजी कोंडदेव से सेना और शासन, सेना को कैसे रखना है और शासन को कैसे चलाना है, उनकी शिक्षा उनसे पाई थी। 12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की। जब शिवाजी की उम्र 12 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने पिताजी से पूना की जागीर प्राप्त की। सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मावली युवकों का एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर अपना अधिकार बन कर लिया। 1646 ईस्वी में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चाकन तथा 1647 ईस्वी में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ तथा पुरंदर का दुर्ग भी छीन लिया। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अधिकृत कर लिया। 1656 में ही उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई। 1656 में शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। शिवाजी ने साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक अपने सेनापति को उनके दमन करने के लिए भेजा। जो बीजापुर का सुल्तान था, उन्होंने शिवाजी के साम्राज्यवादी नीति को रुष्ट होकर उन्होंने अफजल खान नामक एक सेनापति को उनको हराने के लिए भेजा। संधि वार्ता के दौरान अफजल खान द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने बखनगे से उनका पेट फाड़ डाला, यानी बाघ के नाखूनों से उनका पेट फाड़ दिया। एक पहनने का, हाथों में पहनने का एक शस्त्र होता है बखनगे। 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमनार्थ औरंगजेब ने नियुक्त किया। अब औरंगजेब ने शिवाजी के कार्य को रोकने के लिए शाइस्ता खां को नियुक्त किया गया। उसने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया। शाइस्ता खां ने, जो शिवाजी का केंद्र स्थल था, उसको अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने शाइस्ता खां को शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया, जिससे उसे अपना एक पुत्र और अपने हाथ की 3 उंगलियां गंवाकर भागना पड़ा। शिवाजी से नाराज होकर के उन्होंने शाइस्ता खां पर रात्र में आक्रमण कर दिया, जिससे शाइस्ता खां की अपने पुत्र को प्राण गंवाने पड़े और खुद को अपनी 3 उंगलियां कटवा करके भागना पड़ा। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह और दिलेर खान को भेजा। मुगल सेना ने उनके अनेक किले अधिकृत कर लिए। विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह के साथ 1665 ईस्वी में संधि कर ली, जो पुरंदर की संधि के नाम से विदित है। इस संधि के निम्न प्रावधान थे। शिवाजी ने पुरंदर की संधि के नाम से उनके साथ संधि कर ली और उसके 2 प्रावधान थे। पहला था कि शिवाजी ने अपने कुल
35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए और अपने मात्र 12 दुर्ग ही अपने पास रखे। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया गया, यानी कि एक छोटा मोटा पद उसको दे दिया गया। राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए आश्वस्त किया गया। जयसिंह ने उन्होंने कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा। कि जयसिंह ने उनसे कहा शिवाजी से कि आपको दक्षिण के जो मुगल सूबे है उसके आपको सूबेदार बना दिया जाएगा। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी साहिब दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया। जो छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं उनका जैसा उनके साथ व्यवहार किया गया शिवाजी के साथ। लेकिन उन्हें नज़रबंद भी कर दिया गया। लेकिन नवंबर 1666 ईस्वी में वे पुनः अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल भागे और सुरक्षित स्थान अपने घर पहुंच गए। अगले वर्ष ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर प्रदान कर दी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दे दी और बरार की जागीर थी जो उनको प्रदान कर दी। 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी। 2 वर्ष तक अपनी सेना, धन संपदा आदि जुटाने में लगे रहे। लेकिन 1670 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों के अधीनता में चले जाने वाले अपने सभी किलों पर कब्जा कर लिया। खान देश के कुछ भूभाग में स्थानीय मुगल पदाधिकारियों की सुरक्षा का वचन देकर उनसे चौथ वसूली का लिखित समझौता भी उन्होंने किया, यानी कि अपनी आय का 1/4 भाग उनको देना था। 1670 ईस्वी में उन्होंने सूरत को दोबारा लूटा। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को राज्याभिषेक करवाया और वहाँ के राजा बन गए। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण कर ली। इसी अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी हासिल कर ली। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस समय उनका मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था। जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो उनका साम्राज्य, मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक तक विस्तृत था, विस्तार रूप था। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जजीरा स्थित अबिसिनिया के समुद्री डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। तो महाराज शिवाजी को जीवन में कई संघर्ष करने पड़े और अबिसिनिया के डाकुओं से प्रबल विरोध करने के बावजूद भी, उनसे संघर्ष करते हुए भी उन्होंने दक्षिण भारत में स्वतंत्र हिंदवी राष्ट्र की स्थापना की। जय हिंद, जय भारत। शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे।